लिटिल बेटर देन अ बेगर, मतलब गरीब भिखारी से बढ़कर और कुछ भी नहीं। लिटिल बेटर देन अ बेगर मतलब गरीब भिखारी से तुलना की गई। हैप्पी प्रिंस का वो शाबी लुक, ऐसा शाबी लुक हो गया था उसके बॉडी पर। हैप्पी प्रिंस ने अपने बॉडी पर से सारे प्रेशियस स्टोन्स को, प्रेशियस एलिमेंट्स को सबको दान में दे दिया ना। वो सारे प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस एलिमेंट को अपने बॉडी पर जितने भी लगे हुए थे सबको, सबका दान कर दिया था हैप्पी प्रिंस। और फ्रॉस्टिंग के कारण उसका पूरा बॉडी शाबी कलर का हो गया। ही वॉज लुकिंग सो शाबी, मानो जैसे कोई भी देखने वाला उसकी तुलना एक गरीब भिखारी से कर सकता है। गरीब भिखारी के तकरीबन नज़दीक उसकी हालत कही जा सकती है। तो मेयर उसकी तुलना एक गरीब भिखारी, लगभग अप्रॉक्सीमेटली ही वॉज एज लाइक एज अ लिटिल बेगर, लिटिल बेटर देन अ बेगर, ऐसा तुलना किया है कि वह गरीब से थोड़ा अच्छा है। एक गरीब भिखारी से, एक भिखारी की जो लुकिंग होती है, हालत होती है, उससे थोड़ा अच्छा। खाली इतना तारीफ दिया उसको, उसके कंडीशन को देख कर के वहाँ का मेयर, टाउन का मेयर ने। एंड सेड द टाउन काउंसिलर्स, देखिए जैसे कि टाउन काउंसिलर हमेशा अपने मेयर को फॉलो करते थे, तो मेयर ने जब कहा कि इनफैक्ट ही लिटिल बेटर देन अ बेगर, तो टाउन काउंसिलर्स ने भी क्या कहा, यस लिटिल बेटर देन अ बेगर, लाइक भिखारी से थोड़ा अच्छा, थोड़ा बढ़िया, मतलब लगभग भिखारी के बराबर। एंड हेयर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड एट इट्स फीट, ओह माय गॉड। और यहाँ इसके फीट के पास एक मरी हुई पक्षी भी पड़ी है। कंटिन्यूड द मेयर, वी मस्ट, मेयर ने कंटिन्यू करते हुए कहा, वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लामेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। हमें लगता है जल्द से जल्द एक फतवा जाहिर करनी पड़ेगी, प्रोक्लेम करना पड़ेगा, एक आदेश पारित करनी पड़ेगी कि ऐसे स्क्वायर मॉल के पेडेस्टल पर ऐसे हैप्पी प्रिंस जैसे महान स्टैचू के फीट पर किसी पक्षियों की लाशें नहीं पड़ी रहनी चाहिए। एज अ टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ सजेशन, और मेयर की इस बात सुन करके टाउन काउंसिलर, उसमें से एक टाउन क्लर्क था, मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, इसी सजेशन का, इसी सलाह का, इसी मेयर साहब के इसी सजेशन का उसने एक नोट तैयार किया। So they pulled down the statue of the happy prince as he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor of the university. So as he was no longer useful, अब और अधिक वो स्टैचू हैप्पी प्रिंस का अधिक उपयोगी था नहीं, ना ही वो ब्यूटीफुल लग रहा था, ना वो किसी को सुशोभित कर सकता था, किसी आंखों को, किसी नज़रों को प्रभावित कर सकता था, वो किसी भी तरीके से, किसी भी तौर पर उपयोगी न रहा था। इसलिए टाउन काउंसिलर्स के कुछ लोगों ने हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को वहाँ से निकाल डाला, निकाल करके हटा दिया, वहाँ से हटा दिया, क्योंकि वो नो लॉन्ग ब्यूटीफुल, अब और अधिक सुंदर और उपयोगी नहीं रहा था। ऐसा किसने कहा, एक आर्ट प्रोफेसर, जो आर्ट कला के जो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, उसने कहा। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, और फिर वह पूरी तरह से वाहियात, नायूस, बेकार, बद्दा, वह स्टैचू बेकाम, किसी काम का नहीं, उसे क्या किया उन लोगों ने, इसके साथ गला दिया एक भट्टी में डाल करके उस स्टैचू को। What a strange thing, said the overseer of the workmen of the foundry, or at the foundry. फाउंड्री, उस भट्टी में काम करने वाले कुछ मजदूरों के एक ओवरसीयर ने, ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, फाउंड्री के एक वर्कमैन के, सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, कारीगरों के एक ओवरसीयर ने कहा, what a strange thing, this broken lead heart will not melt in the furnace. क्या अजीब गरीब चीज है, यह टूटा हुआ लीड का दिल हमारे भट्टी में, इस भट्टी में नहीं गल पाएगा। We must throw it away, हमें इसे बाहर फेंक डालना होगा। So they threw it on the dust heap where the dead swallow was also lying. इसलिए उन लोगों ने उस टूटे हुए हार्ट को, उस टूटे हुए लीड के हार्ट को वहाँ उसी
बालू के ढेर पर फेंक दिया, धूल कणों, मिट्टी धूल कणों के ढेर पर फेंक दिया, जहां मरी हुई उस पक्षी की लाश पड़ी हुई थी। इसलिए ये साथ आप समझ रहे हैं, आखिरकार दो पुण्य आत्माओं का मिलन जीते जी भी है और मरने के बाद भी। दोनों पुण्य आत्माओं का मिलन, वो दोनों पहले भी मरने के पहले भी साथ साथ थे, साथ मरे। और प्रकृति का ऐसा करामात आप देखो कि मरने के बाद उनकी लाश को भी एक जगह ही रखा गया। दोनों की लाश को एक जगह प्रकृति ने ला कर रख दिया। यह है प्रकृति का खेल, सृष्टिकर्ता का खेल। Bring me the two most precious things in the city, said God. Bring me the two most precious things in the city. किसने कहा? परमात्मा ने कहा। To one of his angels, अपने से एक किसी परियों को कहा। हाँ, तो फिर भगवान ने अपने से किसी एक देवदूत को कहा कि bring me the two most precious things in the city. शहर में जो अत्यंत मूल्यवान दो चीज हैं वो मुझे ला के दो। And the angel brought him the leaden heart and the dead bird. और देवदूतों ने क्या भगवान को ला कर दिया? उसी लीडन हार्ट जो कि उस डस्ट के हीप पर फेंक दिया था उन ओवरसीयर वर्कमैन ऑफ द फाउंड्री। उस आंख भट्टी के मजदूरों ने, ओवरसीयर अर्थात उनके निरीक्षक, आवेक्षक, ओवरसीयर को कहते हैं, उनके तो उन्होंने जैसा अपने कारीगरों को आदेश दिया कि इसे किसी भट्टी में फेंकाओ, ऐसी डिस्ट धूल कर्ण मिट्टी के ढेर पर इस लीड हर्ट को बाहर फेंकाओ। और सौभाग्यवश इसे आप कह सकते हैं क्या कहा जाता है? इत्तेफाक से वहां पर उस मृत पक्षी की बॉडी भी पड़ी हुई थी उसी डस्ट हीप पर। और फिर परमात्मा ने जब कहा कि धरती पर से बहुत ही दो मूल्यवान चीज़ों को लेके आओ अपने देवदूतों को, तो उनके देवदूत ने उन्हीं दो शरीर को पड़े हुए उस डस्ट हिप पर, लीडन हार्ट एंड द डेड बर्ड बॉडी, उनको उठा करके भगवान के पास सौंपा। फिर भगवान ने क्या कहा? यू हैव राइटली चूजन माई एंजल्स, सेड गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, and my city of gold the happy prince shall praise me. और मेरे सोने के शहर में यह मुस्कुराता राजा मेरी वाहवाही, मेरी बखान करेगा, मेरे विशेषताओं का बखान करते रहेगा। और मेरी गार्डन में, और पैराडाइज की मेरे गार्डन है। पैराडाइज क्या है बता रहा हूँ। पैराडाइज का मतलब होता है, ये पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। तो भगवान ने कहा उस पक्षी के लिए, मरी हुई उस काइंड हार्टेड पक्षी के लिए, बहुत ही भगवान ने उसके लिए क्या व्यवस्था की? यह मरी हुई पक्षी, यह पक्षी मेरे स्वर्ग के बगीचे में गाते रहेगा। दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, अक्सर यह हमेशा मेरे स्वर्ग के बगीचे में यह गीत गुनगुनाता रहेगा, गीत गाता रहेगा। और मेरे सोने के शहर में यह मुस्कुराता राजा मेरी विशेषताओं का बखान करेगा, मेरे जय जयकार करेगा। देखिए, अंत भला तो सब भला, भगवान ने न्याय किया, अंतो गत्वा न्याय हुआ। जो दूसरों के साथ न्याय करता है, मरने के बाद सारे देवदूत और भगवान मिलकर के उसके साथ न्याय करते हैं। यही इस कहानी से हमें सीख मिल रही है ऑस्कर वाइल्ड की। चलिए, इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ यू गाइस टू लर्न and rewind this video, the entire part of my video concerning with this topic, with this chapter, the happy prince. And then after understanding very well, you guys must get to solve out the exercise of this chapter, giving back this page. You must solve the exercise by your own at first, and after you rectify by comparing it to the solution book or help book or whatever you have purchased or not.
You can also show me at the school. When the school will open, you will also consult me with your written answer part. The answer whatever you have practiced, whether right or not, you can consult me while opening of the school. Thank you very much. Jai Hind, Hari Om.